सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। भुलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। जे तू तारू पाण, ताहू पुछ तिड़न कद। ताहू खरे सुजान, वंजा इनी खबरी। जे तू तारू पाण, ताहू पुछ तिड़न कद। ताहू खरे सुजान, वंजा इनी खबरी। चढ़ चखड़ उहाड़, लहरी वहन केसरी। सतगुर स्यों अलाए, बेड़े डुबन नाहि पाओ। चढ़ चखड़ उहाड़, लहरी वहन केसरी। सतगुर स्यों अलाए, बेड़े डुबन नाहि पाओ। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु लोग, गुरु प्यारी सत संगत जीओ। आप जी जड़ी बार श्लोक 12 ते वधीक गुरु नानक सिंह जी दे जो पावन श्लोक उच्चारण किए हुए हैं, जिसकी विचार आप जी लड़ी बार श्रवण कर रहे हो। हुण ये विचार अधीन पावन दो श्लोक, श्लोक नंबर 3 अति 4, जिसका पाठ में आप जी ने श्रवण किया है। ये पावन दो श्लोक आज की विचार के केंद्र ने। विचार की आरंभता तो पहला मन वृत्तियां एकाग्र करदिया होया गुरु साहब जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल संत पाओ। सारे आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचार के पहले श्लोक के अंदर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने ये विचार साढ़े सामने रखी है कि दुनिया के इस भवसागर विचों किस तरह असी तरना है, किस तरह पार होना है। भवसागर अंदरों तरन की जाच पातशाह इस श्लोक के अंदर सानू समझा रहे हैं। सतगुरां की बाणी का पाठ करिए तो बार बार गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने इस दुनिया में भवसागर आख्या है। पर समझने का यत्न करना कि वो भवसागर बाहर नहीं, जिस भवसागर को असीं पार होना है वो भवसागर साडे अंदर है। ते इस भवसागर तो साडी फुरत ने पार निकलना है, फुरत ने उच्चा उठना है।
जेकर कोई मनुख बाहरले तलाब विच, नदी विच, सागर विच डुब रिहा होवे ते डुब रिहा इंसान कदी सुखी नहीं हुंदा, वो बहुत दुखी हुंदा है, परेशान हुंदा है, रोंदा है, करड़ाउंदा है। इसी तरह गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि मनुख दे दुख का कारण इहो है, परेशानी का, चिंता का कारण इहो है कि मनुख मन करके, सुरत करके माया के विकारां दे भवसागर के अंदर डूब रहा है। इन्हां को इस भवसागर के अंदर फसिया है कि मनुख तो इस भवसागर तो बाहर नहीं निकलिया जा रहा, पर जिथे फसिया है उत्थे दुखी भी है। गुरु नानक सिंह जी का पावन बचन असीं सोदर की बाणी अंदरों पढ़ते हैं। हजूर आखदे कि जिस भवसागर के, जिस सागर के अंदर साडा निवास है, ये भवसागर के अंदर पानी नहीं, इस भवसागर के अंदर तृष्णा की आग है। इस भवसागर के अंदर मोह का चिक्कड़ है। जिस भवसागर के अंदर असीं रह रहे हैं, हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने बाणी अंदर, तित सरवर डै भई दे निवासा, पानी पाव तिने किया, पंख जो मोह पाग नहीं चाले, हम देखना तह डूबिए। इस भवसागर के अंदर पानी नहीं, इस भवसागर के अंदर तृष्णा की अग्न है। इस भवसागर के अंदर मोह का चिक्कड़ है, जिसके अंदर साडे जिहड़े कदम ने, साडे जिहड़े पैर ने, उस सच वाले पासे नहीं टुर रहे। भाव की मोह रूपी चिक्कड़ के अंदर साडे पैर फसे हुए। इहो सवाल सतगुरु गुरु नानक सिंह महाराज जी सरबत जोगी ने किया। सिद्ध गोष्ठ की बाणी अंदर सरबत जोगी ने जो सवाल किया वो अंकित है। वो भी आखदा है कि दुनिया सागर पुत्र कही है, कि दुनिया बड़ा औखा है सागर, इसको तरना, इसको पार होना बड़ा औखा है। गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि इस भवसागर को खत्म नहीं किया जा सकता, इस भवसागर को भजिया नहीं जा सकता। हाँ, इस भवसागर के अंदर असी कर्म की जा सकनी है, क्योंकि जिहड़े जोगी लोग सन जिन्हां ने सवाल किया कि दुनिया सागर उतर कही है, क्यों कर पाइए पारो, कहने इस दुनिया दे भवसागर को करना औखा है। इस करके घर नूं, परिवार नूं, दुनिया तो नाता तोड़ के वो प्रभुता ते जाके बैठ गया। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि भाई इन्हां दुखां तो, इस भवसागर तो भजना नहीं, सब इस भवसागर के अंदर तरन की जा सकनी है। कि जिहड़े लोग घर नूं, परिवार नूं, समाज नूं त्याग के पहाड़ों में, जंगलों में जाके बैठ गए सन, भवसागर ते उत्थे भी कैद सी। पूर ताप गेरी के बसरा, अपदा का मारा गृह ते नस्ता, देश छोड़ परदेसे ताया, पंच संडाल नाले ले आया। वो पंच संडाल वो लहरा भवसागर दियां वो ते अंदर ही सन। हंस हेत लोक पोप सारे वो लहरा के अंदर ही सन। लोक लहर अत नीचर बाजे, काया डूबे केशवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार ले बाप पीठला। वो भवसागर के अंदर ही सी। ये जीवन रूपी बेड़ी, जिस तरह बेड़ी उसने चलना भी पानी के अंदर है, ते उसने डुबना भी पानी के अंदर ही है।
ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਵਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਦੂ ਰਾਤੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਕੁਛ ਤਿੜਨ ਕੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੂੰ ਕੁਛ ਤਿੜਨ ਕੱਲ। ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ, ਕਲਾ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਸਭ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਹਾਂ, ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਹਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਆਪ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਭਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕੱਲ। ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ ਵੰਜਾ ਇਨੀ ਕਪਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੋਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰਦਇਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਕ ਕੋ ਉਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਆਪ ਪਵੇ ਰਚੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੋਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਡੋਬਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਵਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਫਸਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਦੀ ਤਰੰਗੜੀ ਮੈਂਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੂਬੈ, ਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੂਬੈ। ਖੋਜ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਾਹੂ ਖਰੀ ਸੁਜਾਨ ਵੰਜਾ ਇੰਨੀ ਕਪਰੀ। ਤਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾਰ ਲਹਿਰੀ ਬਹਿਣ ਲਖੇਸਰੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਾੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾਰ ਲਹਿਰ ਵਹਿਣ ਲਖੇਸਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੁਰ ਨੂੰ ਉੱਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਰ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਕੀਆ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਇਸ ਤਲਾਬ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਹੀ ਵਾਰ 50, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਿਕਾਰ ਉਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਕੀਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਆਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। कबीर हरना दुबला ए हरियारा तार, लाख तिहेरी एक जियो केता बंसों कार। ये हरिया भरिया भव सागर का तालाब ये बड़ा सोहना लग रहा है। लाख तिहेरी एक जियो, लखा शिकारी ने इस मन नूं भव सागर विच डोबण वाले, पर डुबदे ओह ने जिन्हां तरना हुंदा होवे। इस संसार रूपी भव सागर ने उन्हां तरियां नूं नहीं डोबिया। इसे संसार विच आए भगत कबीर साहब
भगत नामदेव साहब, पर उन्होंने इस भवसागर ने डुबिया नहीं क्योंकि वो तरना जानते हैं। कि डुबदा कौन है? जो तरना ना जानता होवे कि तरन की जात सीखनी है। सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार। ऐसे गुर को बार बार जाई, आप मुक्त मोह तारे। ये कला, ये हुनर, ये गुण सीखना है ताकि मैं इस भवसागर के अंदर डूब ना जाऊं। जिसका जिक्र भगत नामदेव सिंह जी कर रहे हैं। लोभ लहर अत नीजर बाजे, काया डूबे केशवा संसार समुंदे। तार गोबिंदे तार ने बाप बिठला। कि हे राम जी तुहाडा आसरा है। तार ने बाप बिठला ते अगे बसन करदे ने, सतगुर स्यों अलाए बेड़े डूबण नाहि भाओ। जेड़े अपने गुरु को याद करते हैं, जे कोई डूबदा हुआ इंसान किसी दूसरे इंसान को आवाज मारे कि मैनू डूबदे हुए बचा ले, तो हो सकता है दूसरा इंसान यत्न करके उसको बचा ले, उसकी जिंदगी बचा ले। जिस तरह से सतगुरु आवाज मारांगे डूबते हुए कि मेरा मन, मेरी सुरत भवसागर के अंदर डूब रही है, तो जे गुरु को आवाज मारांगे, गुरु को चेते करांगे, तो पातशाह आखते हैं कि गुरु सानू इस भवसागर के अंदरों कट लवेगा। गुरु तो भाव गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान, सतगुरां की मत, बाह पकड़ कट लीने अपने, गृह अन्नकूप ते माया। फिर गुरु सानू कट लेंदा है। गुर जहाज खेवट गुर, गुर बिन तरिया ना कोय। गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुरु तो बिना मुक्ति नहीं होए। तो इस करके भवसागर के अंदरों तरदे वही ने जिन्होंने तरन की कला सीख ली है, तरन की जिन्होंने जाच सीख ली है, वो इस भवसागर को तर जाते हैं। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, वो तर जाते हैं जिन्होंने गुरु की संगत प्राप्त हो जाती है। जिहड़े अपने अंदरों बोझ उतार देंगे कि डूब क्यों रहे हैं असीं, क्योंकि साडे ते बोझ है। हमेशा बोझ वाली भारी चीज डूबती है। हुण काहदा बोझ है? असी धन दा जिहड़ा बोझ है वो चक के बैठे हाँ, अपनी सुंदरता का बोझ। हुण हंकार दे अंदर भी बड़ा भार हुंदा है, हंकार बड़ा भारा हुंदा है, ते सानू साडा हंकार ही डूब रहा है। ये भार ही, ये बोझ ही विकारां दा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्खा नफरत वैश, ये जिन्ने भी अवगुण ने, इन्हां दा भार साडे सिर ते है। ते ये भार ही सन भवसागर के अंदर डूब रहा है। ते जिहड़े इस भार नूं उतार देते हैं, जिहड़े हौले हो जाते हैं, सुरखरू हो जाते हैं, कि जिन्हां दे दिमाग अंदर ये भार लदिया होया है अपनी सुंदरता का, अपने वड्डे घर का, अपनी माया का, ये सारा भार ही मनुख की जिंदगी विच। ते बाबा कबीर सिंह आखदे ने, हरवे तिर गए डूबे जिन सिर भार। जिहड़े हौले होंदे ने, भाव कि जिन्होंने अंतर आत्मिक कोई बोझ नहीं चुकया, बोझ चुक के नहीं जिंदगी जो रहे,
हौले होकर जिंदगी जिउ रहे वो फिर सौखे इस भवसागर तो तर जाते हैं। एक बोझ भी लदया है, दूसरा करण की भी जांच नहीं। पातशाह आखदे वो इस भवसागर के अंदर डुब जाते हैं। इस करके गुरु साहब जी ने विचार करी इन्हां दो श्लोकां अंदर साडे ते इहो किरपा कीती है कि जिहड़ा भवसागर साडे अंदर है, जिसनूं पातशाह आखदे ने कल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारे। ये कल की सुभाव कलेश लोभ मोह ये सारे कुछ भवसागर है। जे इस भवसागर तो पार उतरना है, अपनी सुरत नूं मन नूं डुबन तो बचाउणा है, ते गुरु साहब की गोद अंदर बैठ के आत्मिक तौर पर किस तरह करना है विकारा को, ये हुनर सीखिए, ये गुण सीखिए। ये हुनर आना है सतगुरां तो। ऐसे गुरु को बल बन जाइए, आप मुक्त मोह तारे। जेड़े गुरु की गोद अंदर बैठ के ये हुनर सीख लेंदे ने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम खाणे, वो इस भव सागर तो पार हो जाते। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। फिर जिहड़े गुरु साहब जी के बचन नूं पल्ले बन लैंदे ने, वो इस भव सागर तो तर जाते ने। सो गुरु साहब कृपा करन। पढ़ी सुनी गुरबाणी की सार साडे सबरां दे हिरदियां अंदर वसे। इसी तरह आने वाले श्लोकां दे विचार भी आपां अगलेरे दिनां विच लड़ीवार इसी तरह साझी करांगे। प्यार अदब सत्कार नाल सारे आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।